अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई हारून क्लिप नंबर 6 के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे स्टाम्प पेपर पर लिखकर दूसरे पेरेंट के हवाले करना या दूसरे पेरेंट से ले लेना। कानूनी तौर पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान में जब मसला परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें या तो माँ हस्बैंड से कहेगी, बच्चों के बाप से कहेगी कि बच्चे तुम मुझे लिख कर दे दो, मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ें माफ़ कर दूंगी और रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। और या बाप कहेगा कि तुम बच्चे मुझे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बाला बाला ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें जो बच्चे हैं वो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लेते हैं। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखें कि बच्चे ना तो बाज़ार में बिकने वाली कोई चीज़ है या ना ही कोई ज़मीन का टुकड़ा है जो आप किसी एग्रीमेंट के थ्रू उनको सेल आउट कर रहे हैं, एक बंदा दूसरे से ले रहा है। ऐसा हरगिज़ ना करें। वो बच्चे हैं, उनके लिए माँ भी ज़रूरी है और बाप भी ज़रूरी है। कानूनी तौर पर अगर बात करें तो ऐसे किसी भी एग्रीमेंट की, किसी भी स्टाम्प पेपर की अदालत की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। कोई भी बाप बच्चे माँ से नहीं लिखवा सकता और ना ही माँ बाप से बच्चे लिखवा सकती है। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करेगा तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को उठाकर कूड़े के डिब्बे में डाल देगी कि बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी हैं। ये हक उन बच्चों से कोई भी नहीं छीन सकता। इस एग्रीमेंट की कानून की नज़र में 1% भी अहमियत नहीं है। बहुत सारे केसेस में लोग ऐसा काम करते हैं, बच्चे लिखवा लेते हैं। औरत को परेशान किया, उससे बच्चे लिखवा लिए, या बाप को ब्लैकमेल किया, उससे बच्चे लिखवा लिए। तो कानूनी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा इससे ज़ाहिर होता है कि आप कितने बुरे इंसान हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाप है, उसने बच्चे लिखवा लिए माँ से, माँ ने लिख कर दे दिए। दोनों बुरे हो यार, लिखने वाला भी और लिखवाने वाला भी, दोनों ही बुरे हो। वक्ती अपने फ़ायदे के लिए आप लिख कर दे देते हो बच्चे तुम्हारे, मैं बच्चों के लिए कोई केस फाइल नहीं करूँगा या करूँगी, ये बच्चे तुम्हारे हो गए। क्या ड्रामा है यार। खुदारा अक्ल और समझ से काम लीजिए, अपने बच्चों को महफूज कीजिए। बच्चे तभी महफूज हो सकते हैं जब वो माँ और बाप दोनों के पास होंगे, क्योंकि जैसी बच्चों की रियल मदर है वैसी कोई और माँ नहीं हो सकती। और बिल्कुल इसी तरह जैसे बच्चों का हकीकी बाप है, जो फादर है, वैसा कोई और बाप नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चों की परवरिश दोनों पेरेंट्स एक साथ रहकर कीजिए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, बच्चे पैदा हो जाने के बाद ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होते हैं। पहले जब हमारी शादी नहीं हुई होती तब हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम अपनी मर्ज़ी की शादी करें। फ़लाँ लड़की या लड़के से नई शादी करनी, आप हाँ या ना कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर उसको निभाने की कोशिश करें। और जब आपके बच्चे पैदा हो जाए, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर दे, तो फिर खुदारा अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रखें कि आप क्या चाहते हैं। फिर एक ही चीज़ को सामने रखें कि बच्चों की परवरिश कैसे अच्छे तरीके से करनी है। हम लोग अपने अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात को पाल लेते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आज के माशरती लिहाज से बात की जाए तो उसमें अफेयर्स का ज़्यादा कनेक्शन होता है। लड़का है या लड़की है, किसी और से दिल लग गया, किसी और जगह पर आपको खूबसूरत ज़िंदगी नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये शैतान आपको बहकाता है। अगर कोई ऐसी बात है तो ये शैतान आपको बहकाता है। अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आपके सामने होता है कि आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो अगर आप किसी और इंसान के लिए अपनी बीवी या अपने खामंद को छोड़ देते हैं तो यकीन जानिए कि दोबारा भी आपके साथ वैसा ही होगा। तो खुदारा अपने हंसते बसते घरों को बर्बाद ना कीजिए। अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको दांव पर ना लगाइए। रिलैक्स होइए, सब्र से काम लीजिए। अगर कोई मामला बीच में ख़राब होता है उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ इस क्लिप के अंदर यही था कि एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूं कि बच्चों के हवाले से कोई भी एग्रीमेंट,
कोई भी स्टाम्प पेपर, कोई किसी तरह की कानूनी कोई भी अहमियत नहीं रखता। उल्टा वो आपके करैक्टर को सामने लेकर आता है कि आप बच्चों की सौदागरी कर रहे हैं। कैसे पेरेंट हैं आप? कोई बच्चे लिखवा रहा है और कोई लिख कर दे रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों बच्चों के लिए हरगिज़ अच्छे नहीं हैं। एनीवेज, मेरा काम था कोई अदालती पॉइंट है उसको आपके सामने रखना। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लिप में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।